जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं विश्व की नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कल मैंने जो है भारत की नदियों से जितने क्वेश्चन आए थे मैंने वो करा दिए थे। अगर वीडियो ना देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। वहाँ मैंने 56+ क्वेश्चन कराए थे 13 मिनट में, ठीक। और उससे पहले मैंने भारत के पर्वत जितने भी थे वो मैंने करा दिए थे, 50 क्वेश्चन कराया था। उसको भी अगर ना देखा होगा तो जाके देख लीजिए। देखिए जनजातियाँ मैंने करा दी है मॉर्निंग वाली वीडियो में, उसे ना देखा होगा तो जाके देख लो, वो बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक। क्योंकि उसमें सब रिलेट करके मैंने बताया है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी। देखिए भारत में जो भारत की विश्वासघाती नदी है वो कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। वो भी अपना रास्ता बदल देती है। तो उसी तरह विश्व में पूछा है तो विश्व में होंगहो है। कौन सी है? होंगहो, जो ये चाइना की नदी है। कहाँ की है? चीन की। तो चीन तो विश्वासघात करता ही रहता है, ठीक। तो होंगहो नदी भी कर रही है। तो ये चीज़ ऐसे रिलेट करने के लिए बताया। देखिए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए बड़ी और लंबी में अंतर मैं आपको बता दूं कि जैसे नील नदी है तो ये लंबी नदी है। क्या है? लंबी है। यानी इसमें जल उतनी मात्रा में नहीं है। लंबाई का मतलब होता है कि जैसे बोतल लंबा है, ठीक। मान लीजिए एक बोतल है तो वो लंबा है, तो उसमें जल 1 लीटर बोतल है वो लंबा है और जल नहीं आएगा उतना। लेकिन वहीं पर कोई जो है मान लीजिए भगोना या कोई बर्तन ऐसा ले लीजिए जिसमें 5 लीटर जल आ जाए, ठीक। और उसकी ऊंचाई ना हो ज़्यादा, यानी लंबाई ज़्यादा ना हो, बस चौड़ाई हो। तो वही हाल है कि नील नदी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है, लेकिन अमेजन नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा है। यानी इसमें जो है जल ग्रहण करने की क्षमता अमेजन में अधिक है, तो इसीलिए इसे हम बड़ी कहते हैं। और जो है नील नदी जो है जल ग्रहण की क्षमता अमेजन से कम है, लेकिन इसकी दूरी ज़्यादा है, तो इसे इसीलिए कहते हैं लंबी। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो हम नील लगाएंगे, सबसे बड़ी पूछे तो अमेजन लगाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटी? तो लिम्पोपे नदी है। कौन सी है? लिम्पोपे नदी। कौन सी? लिम्पोपे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? तो देखिए जो राइन नदी है ना, इसे ये बहुत विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। इसे ही व्यापार की यूरोप में जो ज़्यादातर व्यापार होता है इसी नदी से होकर होता है, ठीक। देखिए ये नदी साफ़ सुथरी भी है, राइन नदी है। रॉटरडम बंदरगाह जो है ना इसी पर स्थित है। क्वेश्चन कई बार पूछा भी है कि रॉटरडम बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है राइन नदी में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो देखिए महाबली गंगा जो है वो कहाँ की है? उस देखिए हमसे जो जो हमारे एकदम पड़ोसी होगा तो वो श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में है। जैसे महाबली रावण कहाँ था? श्रीलंका में था। तो ऐसे याद कर सकते हैं एक कि महाबली नदी जो है श्रीलंका में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो जो हमारी गंगा नदी है ना इसे पाजमा नाम से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि होंगहो नदी किस में गिरती है? तो देखिए जो होंगहो नदी है ना वो गिरती है पीला सागर में। किस में? पीला सागर में। देखिए होंगहो नदी जो गुजरती है तो वो मरुस्थल से गुजरती है, और जिस मरुस्थल से गुजरती है वहाँ की मिट्टी पीली होती है, तो वो अपने साथ वो मिट्टी भी लेकर जाती है और यहाँ पे जमा करती है, इसलिए इसे पीला सागर कहा गया है, ठीक। और इसी में वो अपना जल विसर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? इसमें कौन सी नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में जाके गिरती है? तो देखिए इसमें डेन्यूब नदी है। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी है। और ये देखिए यूरोप की सब ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है। यानी इसमें लगभग 10 देश हैं जो इसके जो है इससे होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ओब नदी किस में गिरती है? तो देखिए जो ओब नदी है ना ये गिरती है आर्कटिक सागर में। किस में गिरती है? आर्कटिक सागर में। देखिए आर्कटिक और अंटार्कटिक में आप कन्फ्यूज ना होइए। देखिए आर्कटिक छोटा वर्ड है, अंटार्कटिका बड़ा वर्ड है। कौन सा? अंटार्कटिका। देखिए कौन सा आपको बड़ा लगता है? तो देखिए अंटार्कटिका बड़ा लगेगा लेकिन आर्कटिक छोटा लगेगा। तो देखिए जो चीज़ बड़ी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। वजनदार कौन सी होगी? अंटार्कटिका। तो ये होगा ये। और आर्कटिक छोटा है तो यानी वो हल्का होगा, तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिए कि ओब नदी गिरती कहाँ? यहाँ गिरती है, यहाँ नहीं गिरती है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? तो मैंने पहले ही बताया चीन का शोक होंगहो को कहते हैं। विश्वासघाती नदी है चीन की तरह। आगे बढ़ते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखिए इसमें पूछ लिया ना, जल के आयतन के आधार पर, यानी जो जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है और उसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मैंने अभी सबसे पहला क्वेश्चन बताया कि अमेजन होगा।
विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी होगी। और विश्व में जो पंजेदार डेल्टा बनाती है वो मिसिसिपी मिसौरी बनाती है। और देखिए अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, नील नदी जो है अफ्रीका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से राइन नदी है। कौन सी है? राइन नदी। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है उसी से होकर निकल गुजरती है, तो राइन नदी हो जाएगी इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ओल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो देखिए ओल्गा नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है, कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। यानी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो देखिए इसमें जो नील नदी है ना, इसी का मतलब उद्गम जो है भूमध्य रेखा से होता है। देखिए विक्टोरिया झील है, एक विक्टोरिया झील है और एक ताना लेक है, ठीक। तो यही उन्हीं दो से मतलब जो वाइट और ब्लू निकलती है वही आगे जाके नील नदी बन जाती है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। इसमें कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो देखिए नील होता तो हम ऑप्शन में मार देते लंबी, तो नील है नहीं, तो नील के बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगी? अमेजन आएगी। कौन सी आएगी? अमेजन आएगी, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है उस देश को इंगित करें जहाँ ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है। यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती। तो देखिए बांग्लादेश गुजरती है, भारत गुजरती है, चाइना गुजरती है, म्यांमार में नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए जो विषुवत रेखा को काटती है 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जायरे नदी है, ठीक। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे नदी। कांगो नदी जायरे नदी यही है, ठीक। कांगो नदी ये जायरे नदी इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की राजधानी जो काहिरा है वो कहाँ स्थित है। तो नील नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए यूरोप की जो नदी राइन नदी है ना, वो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित कर दक्षिण में मतलब नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है एशिया की। तो देखिए एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण को प्रवाहित होती है, यानी जैसे उत्तर से दक्षिण को ओर आती है। तो देखिए इसमें कौन सी नदी, लीना, ओब, साल्वीन व अमूर। तो देखिए इसमें जो है साल्वीन नदी है जो कहाँ बहती है, साल्वीन और इरावदी नदी जो म्यांमार में बहती है वो दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रस नदियाँ बहती हैं। तो इसमें देखिए कौन सा देश है, तो ये देश है इराक। कौन सा है? इराक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। इसमें कौन सा देश है जो नील नदी द्वारा अपवाहित यानी नील नदी उससे नहीं होकर बहती है। तो देखिए मैप के हिसाब से देख लेंगे तो चाड नहीं बहती। कौन सी? चाड। जबकि युगांडा, सूडान और इथोपिया बहती। जैसे मान लीजिए हमारा ये अफ्रीका हो गया, क्या होगा? अफ्रीका हो गया, ठीक। मान लीजिए और तो मतलब देखेंगे आप चाड कहाँ है, चाड यहाँ पर है। कहाँ है? चाड यहाँ पे है, ठीक। और बाकी जो नदी ये निकलती है तो ये इधर से मतलब बहती है, तो ये मतलब बाकी और देश आ जाएंगे, ठीक। बाकी चाड नहीं आएगा। आगे बढ़ते अगला, सीन नदी कहाँ बहती है। तो देखिए सीन नदी पेरिस में बहती है। देखिए पेरिस में फ्रांस, देखिए हमने एक शहर है जैसे पेरिस, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए मैंने इसे ट्रिक से याद कराया था। कैसे? देखिए पेरिस है तो पेरिस को लोग क्या करने जाते हैं? सीन, यानी देखने जाते हैं। और देखने को इंग्लिश में कहते हैं सीन। क्या कहते हैं? सीन। ऐसे मान लीजिए सीन कहते हैं, सी कहते हैं, लेकिन उसका हम मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म ले रहे हैं तो सीन कहते हैं। तो देखिए सीन कहते हैं तो सीन से होगा सीन नदी और पेरिस हो गया तो पेरिस, ठीक। इस तरह रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मॉन्टे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नील नदी कहाँ गिरती है। तो देखिए जो नील नदी है ना, ये नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है। तो देखिए जो जॉर्डन नदी है ना, ये कहाँ गिरती है? जॉर्डन नदी गिरती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा जॉर्डन नदी का मृत सागर। कहाँ? मृत सागर। जॉर्डन नदी जो गिरती है वो मृत सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? मृत सागर में। अगला है कि महान एशियाई नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है। तो देखिए जो मेकोंग नदी है ना, किससे होकर नहीं बहती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, मलेशिया से होकर नहीं बहती। चीन, कंबोडिया और लाओस से होकर बहती है, मलेशिया से होकर नहीं बहती है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। तो देखिए जो तेल नदी है नाइजर नदी है। कौन सी नदी है?
नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल नदी किस देश में बहती है। तो देखिए जो लाल नदी है ना, लाल नदी बहती है वो वियतनाम में बहती है। कहाँ बहती है? वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें से नहीं बहती है। मेकोंग नदी कहाँ से होकर नहीं बहती है? मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और चीन। तो देखिए मलेशिया से नहीं बहती है, क्योंकि मलेशिया एकदम नीचे पड़ जाता है। ठीक, बाकी आप देखेंगे तो जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक, ये सब मतलब एक क्रम मतलब एक क्रम से मिल जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा मलेशिया जो है नीचे पड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ से होकर नहीं बहती है, याद रखिएगा ना। आगे बढ़ते हैं, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो देखिए जो कैस्पियन सागर में ओल्गा नदी गिरती है। कौन सी? ओल्गा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन। कौन सी? अमेजन हो जाएगी। उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी, मिसौरी हो जाएगी। आगे बढ़ते, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। किसकी? ये पूछा है कि पराना और पराग्वे जो नदियां हैं, इनका जो संगम नाम क्या हो जाता है जब ये दोनों मिलती हैं आपस में। तो इनका है ला प्लाटा। क्या हो जाता है? ला प्लाटा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो देखिए विश्व की सबसे व्यस्त जो व्यापारिक नदी है ना, वो राइन नदी है। कौन सी है? राइन नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो डेन्यू। कौन सी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा नदी है। कौन सी है? ओल्गा नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सर और आमो नदियाँ गिरती हैं। तो देखिए सर और आमो नदियाँ जो गिरती है ना, वो अरल सागर में गिरती है। कहाँ? अरल सागर में गिरती हैं। अगला है कि लंबाई के घटते क्रम में इसकी 3 सबसे लंबी नदी। तो देखिए लंबी नदी पूछा है ना, तो पहला तो नील होगा। तो जिसमें पहला नील हो वो रखिए, बाकी हटा दीजिए। तो ये हट गया, ये हट गया। ठीक, घटते क्रम पूछा है तो हम मतलब जो है घटते हुए। तो देखिए पहले नील, फिर अमेजन, फिर मिसिसिपी, मिसौरी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो देखिए रूस की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है ना, वो ओल्गा नदी है। कौन सी है? ओल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन है कि नदी जो समुद्र से मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल में गुजरती है, वह है, यानी कौन सी नदी है जो मतलब उससे मिलने से पहले मरुस्थल से गुजरती है? कोलोराडो नदी है। और ये कहाँ है? यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में है। आगे बढ़ते हैं, अगला कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछे या सबसे बड़ी नदी पूछे, अमेजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कि विश्व की सबसे लंबी नदी, ये कौन सी हो जाए? नील नदी हो जाएगी। ठीक, कौन सी लंबी नदी पूछा है? नील नदी हो जाएगा। मिसिसिपी और मिसौरी हैं। तो देखिए ये नदियाँ हैं। कौन सी हैं? ये दो है, 2 नदियाँ हैं। कौन सी? 2 नदियाँ हैं और 2 राज्य, मिसिसिपी और मिसौरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन है इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो जो लोग पिछली वीडियो ना देखे होंगे जाके देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है पिछली जो वीडियो जितनी भी हैं, क्योंकि मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।